वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है। तो वेरीफाई वेदर हमने पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो वो कहता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है। तो इसे हमने प्रूव करना है। तो देखें ए मैट्रिक्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, तो ए बी को सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और आगे बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 और -5। तो इन दोनों की हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरमियान में प्लस लगाते हैं, प्लस लगा दिया, और फिर दोबारा 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। और आगे इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। और आगे हमारे पास है 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5। तो इस तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 और दरमियान में प्लस, 0 को -3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3। और इसी तरह 2 को 2 के साथ 2 इंटू 2 और इसी तरह दरमियान प्लस लगा के 2 को 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, तो इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। तो देखें -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और दरमियान में प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और माइनस प्लस माइनस, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। और इसी तरह आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, और इसी तरह -5 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है माइनस। तो अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो देखें -1 को -9 के साथ मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करके साथ इसके माइनस लगाएंगे। जब दो एक, ये देखिए -1 -9 है, जब इस तरह होंगे दोनों नंबर के साथ माइनस होंगी तो प्लस करके साथ उनके माइनस लगाते हैं। तो ये हमारे पास -10 आ गया। और इसी तरह ये इसमें इनके भी, तो देखें इनके साथ भी -2 है और इसके साथ भी -15 है, तो इन दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस लगाएंगे तो -17 आएगा। और इसी तरह 2 + 0 तो ये 2 आ गया, और 4 + 0 है तो ये 0 आएगा। तो ये हमारे पास है ए बी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए। तो बी ए को, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। तो बी ए इज इक्वल टू, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5, और ए मैट्रिक्स -1 3 2 0। तो ये है, तो इन दोनों को हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो देखें आगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। और इसी तरह आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 आ गया। और इसी तरह 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी स्पेस दे के, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 0।
अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -1 और दरमियान में प्लस। इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 2 आ गया। और आगे हमारे पास है -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 और दरमियान में प्लस, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम मज़ीद इनको सॉल्व करेंगे तो देखें 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और आगे प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और आगे प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। और आगे 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 3 को 1 के साथ किया तो ये 3 आ गया। और आगे हमारे पास है -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। और आगे -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -9 और आगे -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आएगा। अब इनका आंसर देखें तो इनको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -3 -1 प्लस 4 है, तो 4 में से -1 करेंगे तो ये 3 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे +3 है, तो 3 + 0 है तो ये 3 आ गया। और इसी तरह 3 - 10 है तो 10 में से -3 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 और इसके साथ माइनस आएगी। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो -9 और +0 है तो ये -9 ही आएगा। तो अब देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया हमारे पास। तो -10 -17 है और राइट हैंड साइड के फर्स्ट रो है 3 3, तो ये नहीं सेम आया। तो आगे हमारे पास है सेकंड रो 2 4 और आगे हमारे पास है -7 -9 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह भी लिख सकते हैं AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर है। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटू B इंटू C, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम BC को सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू, और B हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -3 और -5। और इसी तरह आगे C मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो अब हम इनको सॉल्व इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 आ गया। और इसी तरह आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, तो आगे दरमियान में प्लस लगाते हैं। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आ गया। और आगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 × 2 और दरमियान में प्लस लगा दिया। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 1 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 और 1 आएगा 1। और आगे -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 × 1 और दरमियान में प्लस लगा दिया। और इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 3। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखें 1 को 2 को साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया और दरमियान में प्लस। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। और इसी तरह 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, दरमियान में प्लस लगा दिया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। और इसी तरह -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 और आगे -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, यहाँ पे -5 आ गया। और आगे -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 और दरमियान में यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 15। तो अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं तो देखें 2 को
2 में 2 को प्लस करेंगे तो ये 4 आ गया, और इसी तरह 1 + 6 7 और -6 6 - 5 तो ये -11 बनेगा, और आगे -3 है तो -15 तो ये -18 आ गया। तो ये हमारे पास बी और सी का आंसर आ गया। अब हमने ए इंटू बी सी का फाइंड करना है, तो ए इंटू बी सी। अब जो ए है हमारे पास, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 और आगे 3 2 0, तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब हमने बी सी का जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इस बी सी की जगह पे हम ये वाला मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे तो 4 7 -11 -18, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इनकी भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में प्लस आ गया, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -11, और आगे हमारे पास है -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 7 और दरमियान में प्लस, और इसी तरह 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई -18 आ गया। और अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दरमियान में प्लस, और इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और दरमियान में प्लस, और इसी तरह 0 को -18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -18। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो देखिए -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, और आगे ये माइनस और प्लस, -3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ गया, और इसी तरह -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -7 आएगा, और आगे ये हमारे पास है -18, यहाँ पे प्लस है तो माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 24 आएगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और 5 ये 54 आ गया, तो यहाँ पे 54 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 54। और आगे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, और 0 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 को 14, और आगे ये 0 को -18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो देखें -4 है और ये +13 है तो 34 33 है, तो 33 में से -4 करेंगे तो ये हमारे पास 29 प्लस का, और इसी तरह आगे -40 54 और -7 है, तो -54 और -7 को इन दोनों के साथ माइनस है, तो अगर दोनों नंबर के साथ माइनस हो तो दोनों को प्लस करके साथ इसके माइनस लगाते हैं, तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो ये 11 आएगा, और 6 बनेगा तो ये हमारे पास 61 आएगा माइनस का। तो आगे 8 + 0 तो ये 8 आ गया, और इसी तरह 14 + 0 तो ये 14 आ चुका है, तो ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो आगे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी, तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे, ए बी, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 और 2 0, और इसके साथ हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 और -5। तो अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरमियान में प्लस, और आगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आगे हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू
-3 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 और दरमियान में प्लस। और इसी तरह आगे हमारे पास है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -5। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो देखें -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1, 3 को -3 के साथ तो -9 और आगे -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और दरमियान में यहाँ पे देखें माइनस ये वाला प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बन गया। अब इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 और इसी तरह 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। 2 को 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और 0 को -5 के साथ तो ये 0 आ गया। तो इनको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 -9 तो ये -10 आएगा। तो दोनों के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे। तो इसके साथ इन दोनों के साथ भी माइनस है तो इन दोनों को प्लस करके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। तो देखिए -2 है तो -15 तो ये -17 आएगा। और इसी तरह 2 + 0 है तो ये हमारे पास आ गया 2, 4 + 0 है तो ये 4 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए बी का आंसर। आगे हम ए बी इंटू सी फॉर्मूला करेंगे ए बी इंटू सी। तो ए बी को हम पहले लिखेंगे तो ए बी को हमने सॉल्व कर लिया है तो ये ए बी का हमारे पास आंसर आया है ये वाला मैट्रिक्स। तो अब हम ए बी की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो देखिए -10 और -17 और आगे 2 और 4 और आगे सी जो हमारे पास है सी मैट्रिक्स वो है 2 1 1 3 तो ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास आएगी यहाँ पे देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -10 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। -17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -17 मल्टीप्लाई बाई 1 और इसी तरह -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरमियान में प्लस और इसी तरह -17 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और आगे इसी तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। और इसी तरह 2 को 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 और दरम्यान में प्लस 2 को 4 को 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ चुका है। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो देखें 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इनके साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया और आगे माइनस प्लस माइनस ये वाला हो गया और 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 17 बन चुका है। तो देखें आगे -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 और प्लस 2 51। तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे 51। और इसी तरह आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आगे दरमियान में प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 और आगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। और आगे इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है देखें 20 माइनस का और -17 ये भी हमारे पास माइनस का है 17। अब इन दोनों को प्लस करके इनके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 37 और इनके साथ माइनस लगा दिया। और इसी तरह आगे इनके साथ 10 के साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है तो इन दोनों को प्लस करके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे तो 15 आएगा। और इसी तरह 4 + 4 तो ये हमारे पास आ गया 8 और इसी तरह 2 + 12 है तो ये 14 आ गया। अब देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 29 और इसका 37 फिर -15 यहाँ पे है -61 और यहाँ पे 8 और 14। तो इन फर्स्ट रो हमारे पास काम सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side।
तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये थी आज की वीडियो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।